स्वदेश स्मार्ट शहर एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और ये 18 ऑफ स्वदेश पर और नव भारत एचडी पर आप देखेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर हम सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स होंगी, इसके अंदर हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बताएंगे, इसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान होंगे, इसके अंदर रेडी टू मूव होगा, इसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा, हेडलाइंस होगा, आपके सवालों के जवाब होंगे, बहुत कुछ है। आइए इस शो को करते हैं शुरू और चलते हैं स्टूडियो पर। आइए चलते हैं स्टूडियो और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत अब ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में शामिल हुआ। कुल 79 देशों की सूची में भारत के 31वें स्थान पर, टॉप पर है ब्रिटेन। इसके बाद फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का नाम है शामिल। प्रॉपर्टी मार्केट में बुल रन जारी है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कीमतें 40 से 64% बढ़ी। हैदराबाद और बेंगलुरु सबसे आगे रहे। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना हुआ सबसे महंगा। सालाना आधार पर 30% बढ़े हैं दाम। देश के प्रमुख 8 शहरों में सबसे ज्यादा दाम यहीं बढ़े। बेंगलुरु को भी पछाड़ा। श्रीराम प्रॉपर्टीज का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान अगले 2 से 3 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। 2027 तक सेल्स बुकिंग को दोगुना करने का लक्ष्य है। नवी मुंबई में घर खरीदने का सुनहरा मौका। 900 घरों के लिए सिडको की लॉटरी शुरू। घरों की कीमत 26 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने मुंबई में खरीदा ऑफिस स्पेस। अंधेरी में 1.5 करोड़ रुपए में ऑफिस के लिए खरीदी 407 स्क्वायर फीट जगह। तो आज मेरा शहर के अंदर जिस शहर की हम बात बोल रहे हैं वो है गुरुग्राम की, यानी कि गुड़गांव की। और ये कुछ ही साल में इसका नाम बदला है। और एक चीज़ आपको बता दें, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर शहर है। मैं एक एक करके इस पूरे शहर के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये गुरुग्राम यानी कि गुरुओं का ग्राम है। तो द्रोणाचार्य जो कि धर्मगुरु थे युधिष्ठिर के या पांडवों के, उनका ये शहर है। तो पहले यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। आज भी हब है, बड़े स्टार्टअप्स का हब है। अब ये हब है बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज का। देश के 3 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे इसी से होकर निकलते हैं। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं फैक्ट्रीज की या फिर मैं बात करूं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ऊंची बिल्डिंग के मामले में मुंबई, बेंगलुरु के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पे 1800 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको ऊंची इमारत के तौर पर कहा जाता है। 1970 में मारुति आया था यहाँ पे प्लांट लगा था मारुति का। उसके बाद इस शहर की तस्वीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई। एक राउंड की तेजी तब आई जब डीएलएफ आया तो गुरुग्राम को एक डेवलपमेंट के नए पायदान पे ले गया और आज ऐसा खड़ा कर दिया कि अब 500 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों का में से 250 कंपनीज का ऑफिस गुरुग्राम का में ही ठिकाना है। देश की पहली रैपिड मेट्रो जो अपनी अपनी चलती है अंदर ही अंदर, वो पहली रैपिड मेट्रो इसी शहर के अंदर आई। इसको मॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। असल में एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही शहर के अंदर 26 से ज्यादा मॉल हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आती है रियल एस्टेट की बात। तो नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट के जो दाम बढ़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा दाम बढ़ने वाले शहरों में से इसी का नाम आता है, गुरुग्राम का नाम आता है। एक मैं रफ आपको आंकलन दे देता हूं। यहां पर अगर आप घर खरीदने के लिए जा रहे हैं और ठीक ठाक सा घर खरीद रहे हैं, यानी कि 2 BHK खरीद रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सही सी लोकेशन है आपकी, तो मिनिमम टिकट साइज कम से कम ये 1 करोड़ रुपए का पड़ता है। और अगर आप यहां पे किराए के मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं तो गुरुग्राम के अंदर सही सी जगह पर कम से कम 2 BHK का किराया आपको 25,000 रुपए में पड़ेगा। तो किराए का मकान 25,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप करना चाहते हैं तो 1 करोड़ का टिकट साइज है। ये बड़े बड़े जहाज जो है यहाँ पे लैंड हो रहे हैं। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत है। यहीं से ही
तो आप इससे मोटा मोटी समझ ही गए होंगे मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ गुड़गांव के एक मुआयने पर। गुड़गांव वही सिटी है जो गुरुओं की भूमि है। गुड़गांव वही सिटी है जो आजकल मॉडर्न चीजों को अपनाए हुए है और एक चकाचौंध गाड़ियां उसी तरफ बढ़ रही हैं। आइए सीधा आपको एक फ्लैट की तरफ लिए चलते हैं, एक प्रोजेक्ट की तरफ लिए चलते हैं जो कि सिग्नेचर ग्लोबल का द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 37D पे एक शानदार प्रोजेक्ट है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इस प्रोजेक्ट में आके लगी सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D में, वो इसकी लोकेशन है। असल में अभी आपको देख के ऐसा लगेगा अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये थोड़ा अभी इसमें धूल मिट्टी है और बहुत अच्छे से ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 37D और 37C आपस में ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं दोनों सेक्टर्स, और 37C के अंदर तो मेट्रो का भी एक प्रपोज स्टेशन है, और 37D से बिल्कुल सटा हुआ जो एरिया है वो ग्लोबल सिटी के नाम पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल सिटी को बनाया जाएगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस शिफ्ट होता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बूमिंग एरिया बनने जा रहा है। फिलहाल अगर आप गुड़गांव से थोड़ा शांति से आके रहना चाहते हैं या फिर बढ़ते हुए ग्रोथ गुड़गांव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है। तो जो फील गुड है आपको इस प्रोजेक्ट में आके मिलेगा और आपको इसका बेनिफिट भविष्य में भी मिलना भी बाकी है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत साइट के अंदर है। सिग्नेचर ग्लोबल की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है सेक्टर 37D के अंदर, जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D फ्लोर के अंदर बना हुआ है। खूबसूरत साइट है। इसकी कुछ और डिटेल मेरे साथ करण है, वो आपको बताएंगे। करण, कितना प्रोजेक्ट है ये, कितने का? ये 20.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है। टोटल 1300 यूनिट्स थी इसमें। और है क्या फ्लोर है कि फ्लैट? इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर पे एक ही घर है जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा। स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दे रहे हैं हम। कोविड के बाद पहला प्रोजेक्ट था ये। अच्छा। जिसमें हमने ऑफिस कम 2020 के 21 कब लॉन्च में 21 अगस्त में एग्जैक्टली 3 इयर्स। अच्छा। तो उसमें हमने ऑफिस स्पेस दिया था बेसमेंट में, जो फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस था, जिसमें AC, टेबल चेयर, एवरीथिंग वाज देयर। 4th फ्लोर को हमने कंप्लीट टेरेस के राइट दिए हुए हैं। अच्छा, मतलब 4th वालों को टेरेस और 1 2 3 वालों को बेसमेंट में ऑफिस स्पेस। तो कोई भी कारपेट एरिया कटा नहीं है, जितना सुपर एरिया उतना ही कारपेट एरिया। राइट, क्योंकि जो आपके ऊपर की लोडिंग है उसके बदले हमने आपको बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दे दिया है। ठीक है। एडवांटेज ये है कि एक फ्लोर पे एक ही घर है, तो लिफ्ट से निकलते हैं सिर्फ आप ही का घर। मैं यहाँ से जब आ रहा था मेरे को लगा कि द्वारका एक्सप्रेस से बहुत पास है। छत से दिख जाएगी द्वारका एक्सप्रेस? बिल्कुल दिख जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर दूर होगी जहाँ पे हम एग्जैक्टली जहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। स्कूल कॉलेज? स्कूल आपका 1.5 किलोमीटर है, आपका हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर है, कॉलेज आपका 2.5 किलोमीटर। मेरा ऑफिस साइबर सिटी में, कितना टाइम लगेगा? 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। एयरपोर्ट जाना है? 25 मिनट्स। द्वारका एक्सप्रेस में जाना है? हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है। एक मैंने सुना, जब मैं रास्ते में आ रहा था, बता रहे कि दुबई की तर्ज पे एक नई ग्लोबल सिटी बस रही है। 1000 एकर्स की आ रही है, नेक्स्ट टू हमारे प्रोजेक्ट्स पे आ रही है। अच्छा। अप्रोक्सीमेटली वो भी 800 मीटर के आसपास ही आ रही है। उसमें क्या क्या होगा? उस पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अम्यूजमेंट पार्क, वो बिल्कुल दुबई की ग्लोबल सिटी की रेप्लिका कॉपी बन रही है, जो बॉम्बे के कुछ डेवलपर्स उसको डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है। इसके अंदर अभी और क्या क्या अभी काम होना बाकी है और हम किस जगह पे तक पहुंच चुके हैं? अभी हम फेज 2 की अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। फेज 1 की पोजीशन हमने ऑफर कर दी है ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेटली 50 फैमिलीज रहने को आ गई हैं। हाँ। और जो हमने पोजीशन ऑफर की है 100+ फ्लैट्स को पोजीशन ऑफर कर दी है। ठीक है। जिस प्राइस पे हमने लॉन्च किया था, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिस प्राइस पे हमने लॉन्च किया था, प्राइस ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो चुका है। भविष्य में हो सकता है और अभी भी चल रहा है। हमने अप्रोक्सीमेटली 2 BHK 72 लाख के आसपास लॉन्च किया था। आज की डेट में 150। कौन लोग आएंगे यहाँ पे रहने के लिए या रह रहे हैं? अभी जो एंड यूजर्स रहने के लिए आ रहे हैं वो मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। दिल्ली, जिनको कंजस्टेड एरिया, रोहिणी, पीतमपुरा, द्वारका, इंडिपेंडेंट पार्किंग चाहिए थी, खुला घर, क्लीन एयर, सबसे बड़ी बात, वो फैमिलीज रहने के लिए आई हुई है। सीधा मेरा घर, कोई किसी और का कोई यही घर है तो अपने नीचे भी दिखाया था। अच्छा, इसी घर में जो भी फर्नीचर पिक्चर आ जाते हैं, ये किचन ये चलो बढ़िया। और साथ में कुछ पार्किंग फ्रंट तो मिला के ऐसा ही दिखेगा जो नीचे दिखेगा। कितना स्क्वायर फीट का है? 1440 स्क्वायर फीट का है। छत में लेके सबसे ऊपर वाले का, सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को 20 स्क्वायर। थैंक यू। सिग्नेचर ग्लोबल के ग्लोबल सिटी 37D का इस प्रोजेक्ट को तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेंट्रल पार्क के फ्लावर वैली के अंदर। यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लगेगा। चलते हैं उस प्रोजेक्ट पर।
तो गुड़गांव की एक बहुत ही शानदार टाउनशिप के अंदर मैं आपको लेके आ चुका हूँ। ये है सेंट्रल पार्क की फ्लावर वैली, और क्या नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। सबसे बड़ी तो इसकी प्राइम लोकेशन बिल्कुल सोना रोड पे है, मुंबई एक्सप्रेसवे सामने से ही दिखता है, और सामने ही सामने अगर आप देखेंगे इस सोसाइटी के अंदर बहुत ही शानदार एम्बियंस आपको दिखेगी। फ्लावर वैली की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जैसे आप किसी भी सेगमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ओपनिंग लॉन्जेस बना रखे हैं। जैसे आप रूम के अंदर आप एंटर करेंगे या फिर एक्वा की तरफ आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा एक लॉन्च इन्होंने बनाया है सिटिंग के लिए। कोई गेस्ट अगर आपके पास आता है तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें न केवल एक सिटिंग एरिया है बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जो कि आपको पेस्ट्रीज, केक और कॉफ़ी दे सकता है। तो मैं सेंट्रल पार्क की फ्लावर वैली टाउनशिप के अंदर हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, बहुत ही शानदार टाउनशिप है, और मैं इस एरिया के अंदर हूँ जिस एरिया के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा फील गुड हो रहा है। शायद आप आएंगे आपको भी अच्छा लगेगा। वजह मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, अच्छे से वेंटिलेटेड, प्रॉपर सनलाइट आने वाले 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट है जो बहुत अच्छे से मेनटेन्ड है, और नीचे पूल है। और खैर ये पूल ही नहीं, इसके अलावा और तमाम बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी एमिनिटीज़ हैं जिसका भरपूर फ़ायदा आप यहाँ पे लेंगे। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये वाला एरिया है, यानी कि पूल पे बैठ के आप डाइन यानी कि रात को डिनर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जैसे मैं इस डाइन वाले एरिया के सामने और पूल वाले एरिया के सामने आपको अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, उसके बिल्कुल ठीक मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे द रूम करके लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं। ये 900 से 1200 स्क्वायर फीट के अंदर बने हुए हैं, अल्ट्रा लग्जरी हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ आप लीज़ कर सकते हैं, फुली फर्निश्ड हैं। कुछ भी आपको करना नहीं है, आना है और उसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसको लीज़ पे भी करना चाहते हैं कि टीम बड़ी फैंटास्टिक है, वो आपकी लीजिंग में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी। और मैं बोलूँगा ये एरिया, ये जो एम्बियंस इस समय मेरे को फील हो रही है, ये एम्बियंस अगर आप भी फील करना चाहते हैं तो एक बार सेंट्रल पार्क के इस फ्लावर वैली टाउनशिप के अंदर ज़रूर आइएगा। ये जो 1200 स्क्वायर फीट वाला द सर्विस अपार्टमेंट है जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स में से एक है, ये रियल टर्म में लग्जरी है क्योंकि ये कॉर्नर के हैं तो इसलिए थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हुआ है। जैसे 1200 प्लस स्क्वायर फीट का है ये, और जैसे आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको ब्यूटीफुल सी एक किचन आपको मिलेगी जिसके अंदर फुली फर्निश्ड है। आप उसमें एक वॉशिंग मशीन भी नीचे देख पा रहे होंगे। और जैसे आप इस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पर एक बहुत ही लेविशिंग बाथरूम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आएंगे सामने ही बहुत ही खूबसूरत लिविंग एरिया है जहाँ पर अच्छे से सोफा सेट को प्रॉपरली प्लेस किया गया है, और उसका एक रास्ता बालकनी की तरफ भी है। और बालकनी करीब 5 फुट चौड़ी बालकनी है और बहुत ही खूबसूरत है। प्रॉपर सनलाइट आती है उसके अंदर। अगर आप सुबह पर्दे खोल देंगे तो आपको दिन भर पूरे इस अपार्टमेंट के अंदर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आपने देख लिए। एक तो सिग्नेचर ग्लोबल का ग्लोबल सिटी जो कि 37D पे है, और दूसरा सेंट्रल पार्क का आपने फ्लावर वैली देखा। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कमर्शियल प्रोजेक्ट की। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है M3M का। आइए इस रिपोर्ट को चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी। भारत की ग्रोथ स्टोरी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने कई सेक्टर को ग्रोथ के शानदार मौके दिए हैं। घरों की बढ़ती मांग हो या कारोबार के विस्तार के लिए खास जगह की जरूरत, रियल्टी सेक्टर को सुपर रफ्तार के ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। भारत की इसी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है M3M रूट 65, जो कि है गुरुग्राम का अगला बड़ा फैशन और फूड डेस्टिनेशन। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में मौजूद ये डेस्टिनेशन सबसे प्रीमियम और शानदार हाई स्ट्रीट बनने के लिए तैयार है। इसमें होंगे रिटेल स्टोर, एंकर शॉप्स, हाइपर मार्केट, F&B सेगमेंट्स और आपके बच्चों के लिए यादगार पल देने वाले किड्स प्ले जोन। 50,000 से अधिक के विशाल NHI कैचमेंट और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ इस परियोजना को भविष्य की बिग पिक्चर कहा जाएगा, जो सुनिश्चित करता है कि आप इस परियोजना की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। इसकी खासियतें भारत के बाकी सभी प्रोजेक्ट से इसे अलग बनाती हैं। तो चलिए बताते हैं इस प्रोजेक्ट की आखिर विशेषताएं क्या हैं। 4 एकड़ में फैले एरिया में
अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। लगभग 750 शानदार दुकानों की व्यवस्था, डबल हाइट और कन्वेंशनल रिटेल शॉप्स, पूरी तरह पेडेस्ट्रियनाइज्ड प्लाजा, ओपन स्पेस रिटेल आउटलेट्स, हर दुकान के लिए खास जगह जहां से मिलेगी ब्रांड को पहचान, हर फ्लोर की दुकानों का ब्रिज के जरिए कनेक्शन, बेमिसाल हाई स्ट्रीट मार्केट, पूरी तरह से अंडरग्राउंड हाइपर मार्केट, मल्टीपल एंकर स्टोर्स। यही नहीं, इस खास प्रॉपर्टी में कुछ विशेष फीचर्स भी मिलेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग, सीसीटीवी सर्विलांस, बेहतरीन आधुनिक लाइटिंग, दमदार एम्बियंस, 100% पावर बैकअप, पूरे एरिया में मजबूत कनेक्टिविटी की सुविधा। अब आपको बताते हैं कि ये शानदार एरिया कहां पर मौजूद है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में मौजूद ये प्रॉपर्टी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर है, जहां से दिल्ली एयरपोर्ट महज आधे घंटे की दूरी पर है। बड़े शिक्षण संस्थान जैसे हेरिटेज, स्कॉटिश, पाथवे, जीडी गोयनका सब करीब, मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पतालों के करीब मौजूद है ये प्रॉपर्टी। प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के करीब, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से नाम मात्र की दूरी, जो इसे बनाता है एक विशेष प्रोजेक्ट। तो घर भी आपने देख लिया और साथ ही मॉल भी आपने देख लिया। अगर आप फिर भी किराए के मकान के हिसाब से कुछ गुड़गांव को देखना चाहते हैं, और एक रिपोर्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है, अगर आप किराए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, और गुड़गांव में किस किस जगह पर कितने कितने किराए चल रहे हैं उसका एक रफ आइडिया भी आपको देता हूं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के तहत आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुरुग्राम के अंदर इस समय हाउसिंग प्रॉपर्टी का रेंटल कैसे चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोरॉक की रिपोर्ट है, मार्च तिमाही की रिपोर्ट है, यानी कि जो खत्म हुआ मार्च महीना उसकी रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि गुरुग्राम पिछली बार से थोड़ा और महंगा हो गया। नोएडा भी महंगा हुआ है, बट गुरुग्राम नॉर्थ इंडिया में सबसे महंगा एक एरिया है। देखिए, अगर रेंटल प्रॉपर्टी की बात बोलें तो आप रेंट यील्ड चेक करते हैं। रेंटल यील्ड का मतलब है कि हम कितना पैसा लगा के उसके एवज में कितना पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात बोलूं, अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में आपको रेंटल यील्ड अगर 4% है तो आप उस प्रॉपर्टी का 4% एज एन रेंट कमाते हैं। इस सूची में जो सबसे बड़ा रेंटल यील्ड वाला हिस्सा है वो है बेंगलुरु का। बेंगलुरु के पास 4.4% का रेंट यील्ड है। दूसरे नंबर पर आता है मुंबई, जिसके पास करीब करीब 4.2% का रेंट यील्ड है, यानी कि 4.2% की यील्डिंग कैलकुलेट होती है। ये लोकेशन टू लोकेशन भी डिपेंड कर सकता है। और इसी 4% के पायदान में गुरुग्राम का नाम भी है, जो पिछले साल करीब 3.9% के आसपास था। यह भी बढ़कर अब 4% हो गया है। यानी कि आप या बेंगलुरु में रहें, आप मुंबई में रहें या आप गुरुग्राम में रह रहे हैं, आपको किराया करीब करीब उतना ही देना पड़ेगा जितना मुंबई या बेंगलुरु में। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुंबई में रहना बहुत महंगा है। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो ये उतना ही महंगा है जितना मुंबई में इस समय महंगा है। तो रेंट यील्ड के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। मैंने आपके सामने एक लिस्ट दिखाता हूं जहां पे किस किस एरिया में कितने कितने घर का किराया पे आपको मिलता है, वो आप जरा देखिएगा। जैसे सेक्टर 57 है, यहाँ पे करीब आपको 35,000 के आसपास का आपको मिलेगा, 35 से 50,000 के बीच में। अगर आप सेक्टर 49 पे रहते हैं गुड़गांव में तो 26 से 50,000 के बीच में है। सेक्टर 67 में 25 से 55,000 रुपए के बीच में है। सेक्टर 43 में 30 से 70,000 रुपए के बीच में है। सेक्टर 25 में अगर आप रह रहे हैं तो 35 से 80,000 रुपए के बीच में है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ नए एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं या फिर पालम विहार की तरफ जाते हैं, वहां पे किराया लिटिल बिट कम मिलेगा और वहां पे आपको 25 से 30,000 रुपए की रेंज में 2 BHK एज एन रेंटल प्रॉपर्टी यानी कि किराए के मकान पे तौर पर मिल जाएगा। तो एक पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और इसी तरह के रियल एस्टेट की कुछ और बेहतरीन रिपोर्ट्स, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब भी देंगे। तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।